मिर्जापुर के चुनार विधानसभा से बीजेपी विधायक अनुराग सिंह के खिलाफ सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर ओपी चौधरी की पुत्री डॉक्टर सरिता चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, ओपी चौधरी की पुत्री डॉक्टर सरिता चौधरी ने मिर्जापुर चुनार से बीजेपी विधायक अनुराग सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए फर्जीवाड़ा करके डेंटल कॉलेज और ट्रस्ट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर सरिता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह और उनकी पत्नी स्नेहलता सिंह लखनऊ कोर्ट में कई मामलों में क्रिमिनल केस पर तलब किए गए हैं और बेल पर चल रहे हैं। उन्होंने इस मामले से जुड़े कई सबूत भी दिखाए। डॉक्टर सरिता चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को विस्तार से मीडिया को बताया। साथ ही उन्होंने चुनार विधानसभा की जनता से अपील करते हुए कहा कि वह ऐसे प्रत्याशी को वोट ना दें। डॉक्टर ओपी चौधरी की डॉटर हूँ, जिन्होंने सरदार पटेल डेंटल कॉलेज लखनऊ में स्थापित किया है और उन्हीं का 1996 में उन्होंने स्थापित किया था ये कॉलेज और वही चलाते थे। लेकिन ये जो अनुराग सिंह हैं, ये 2005 में अपने ससुर लोकनाथ सिंह के कहने पे उस कॉलेज में ऐड हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जैसे 27 जनवरी 2011 को मेरे फादर की डेथ हुई, इन्होंने और 28 उसके जस्ट दूसरे दिन 28 जनवरी 2011 को ही अपने आप को जो है कॉलेज का अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। जब हमने पता किया तो पता चला कि जब मेरे पिताजी पीजीआई में गंभीर बीमारी पे थे, वेंटिलेटर पे थे, तो उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयाँ दिखाई, मेंबर्स को ऐड कर लिया है और अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया है और मुझे, मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को सबसे सोसाइटी से निकाल दिया है। उसके अगेंस्ट हम न्यायालय गए, न्यायालय ने हमको सही माना और हमें वहाँ काम करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने हमें वहाँ कभी भी काम करने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, एक फर्जी वसीयत बना लाई अपनी पत्नी के नाम से। उस वसीयत की जो एफएसएल में पुलिस ने जांच करवाई तो उसमें इनकी पत्नी के जो है हस्ताक्षर फर्जी पाए गए और इनकी पत्नी 2019 से लगातार धारा 420, 467, 468, 471 में क्या इसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, इसका हमारे पास कोर्ट का आदेश है, हम आपको दिखा सकते हैं। 1 मिनट। ये देखिए, ये कोर्ट का आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि स्नेहलता सिंह 420, 467, 468 में तलब चल रही है 2019 से और इनके राजनीतिक दबाव के कारण 2019 से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। ये फोरेंसिक की जांच है। ये फोरेंसिक की जांच जिसमें कहा गया है कि मेरे पिताजी के हस्ताक्षर इसमें कभी किए ही नहीं। मेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर है इसके अतिरिक्त एक पिताजी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए थे। वो पब्लिक की सेवा के लिए एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते थे। उसमें लगभग 30 एकड़ जमीन उन्होंने लखनऊ मोहल्लागंज में ली थी। तो उनकी 27 जनवरी 11 को डेथ हो रही है। 10वें दिन 9 फरवरी 2011 को ये इनकी पत्नी अपने पति के साथ मिलकर एक नया फर्जी ट्रस्ट बना लेती हैं और उस ट्रस्ट पे लगभग एक ही दिन में 86 रजिस्ट्री एक साथ करके 6 करोड़ का कैश लेन देन दिखाकर, एक तरफ से देख लीजिए इनकी पत्नी है स्नेहलता सिंह बेच रही है और दूसरी तरफ ये अनुराग सिंह है और स्वयं इनकी पत्नी खुद ही खरीद रही है। आप देखिए, अगर खुद कोई प्रॉपर्टी का मालिक है तो खुद क्यों बेचेगा और खुद ही क्यों खरीदेगा? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी है? ये साफ साफ दिखाता है कि इनको सिर्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा लेन देन दिखाया। और इस केस में अनुराग सिंह भी धारा 406 और 420 में बेल पर चल रहे हैं, जिसका पेपर भी हमारे पास है। ये देख लीजिए, 406, 420 में अनुराग सिंह और इनकी पत्नी दोनों लोग बेल पे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की साइट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये मुकदमे इन्होंने इलेक्शन कमीशन की साइट पे दिखाए हुए हैं। ये हमारे द्वारा ही किए हुए मुकदमे हैं और ये 2021 में इसी केस में इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि इन्होंने जो ये फर्जीवाड़ा किया है गलत किया है और इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए और फिर से पूरी जांच होनी चाहिए। ये 2021 का ऑर्डर है एमपी एमएलए कोर्ट का, ये भी हमारे फेवर में है। और इनसे सबसे ऐसा सर, मैडम ये बताएं कि जैसे कि आपसे एक प्रश्न है, आप बताएं कि जैसे अनुराग जी आपके ट्रस्ट में जो पहले से ट्रस्टी हुआ करते थे जी, तो वो इसका ऐसा कदम उठाने पे क्यों मजबूर हुए? नहीं, अनुराग जी हमारे ट्रस्ट में कभी ट्रस्टी नहीं रहे। ये सिर्फ सोसाइटी में अपने ससुर के कहने पे 2005 में आए थे। सोसाइटी में थे, जो ट्रस्ट उन्होंने पीछे कर लिया था उसमें अनुराग सिंह कभी ट्रस्टी थे ही नहीं।
उसमें सिर्फ मेरे फादर थे और लोकनाथ सिंह की जी की फैमिली से स्नेहलता सिंह थी। तो इसलिए कि पूरी प्रॉपर्टी पे इनका अकेले मालिकाना हक बन जाए, इसलिए ये अपनी पत्नी के साथ मिलके तुरंत खरीदने लगे। और ये सोसाइटी के पेपर है, ये 10/11 की सोसाइटी है, 27 जून 2011 को मेरे फादर की डेथ होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे फादर है, मेरी सिस्टर है, मैं हूँ, मेरी मदर है। इसके अतिरिक्त अनुराग सिंह भी है और इनकी पत्नी स्नेहलता सिंह भी है। तो इसमें सारे लोग मेंबर्स हैं। ये जो अकेले कब्जा करके बैठ गए, ये इन्होंने गलत किया है। और हम अनरजिस्टर्ड क्यों लिखा हुआ मैंने? ये एक्चुअली हम लोग वहाँ से निकलवाए हैं, तो ऐसे ही कॉपी मिलता है वहाँ पे। 5 साल के लिए 5 साल के रजिस्टर्ड होती है। हाँ, तो मतलब उसके बाद फिर नई सोसाइटी आ जाती है। तो इन्होंने अब तो उसमें मतलब अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भर लिया है इन्होंने। हाँ जी। तो मेरे इस तरह से पूरा सोसाइटी का रिन्यू नहीं कराए थे क्या इसमें? नहीं, सोसाइटी 5 साल के लिए 5 साल के लिए रजिस्टर होती है सोसाइटी। तो बीच में चेंज होता है, तो जो पुरानी सोसाइटी निकलती है तो इसी तरह से निकलता है। सुना गया है कि अनुराग सिंह आप लोगों को भी फर्जी मुकदमे या कुछ जो है कराए हैं। हाँ जी, वो मतलब हमारे परिवार पे मेरे ऊपर 304A का मुकदमा, मेरे पति पे फर्जी मुकदमा, जबकि मेरे पति वहाँ पे लगातार, मेरे जीजा जी पे फर्जी मुकदमा, मेरी बहन श्रीमती सुधा कटियार पे, सब पे ये फर्जी मुकदमे कराते रहे। और हम लोग उन सारे मुकदमों में निर्दोष पाए गए हैं। कोर्ट से वो मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं और एक केस में तो इनके ऊपर ही 182 की कार्रवाई करी गई कि आप गलत मुकदमे लिखवाते हैं। तब से इन्होंने जाके फर्जी मुकदमे लिखवाना बंद कर दिया है। और अब ये भी हो सकता है कि आगे जब हम यहाँ से जाएं तो ये हमारे ऊपर फिर से मुकदमे लिखवाने और करवाना शुरू कर दें। देखिए, बड़ा मामला है। चुनार क्षेत्र 398 के विधानसभा चुनार के विधायक अनुराग सिंह का मामला है, जिसमें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। उसमें पूरे सबूत के साथ दिखाया जा रहा है जो कि इन्होंने बिल्कुल गलत किया है। ऐसा जो है प्रमाण जो है मिल रहा है और दिखाया जा रहा है। ऐसे विधायक जी को जनता क्या करेगी, अब जनता ही जाने। मैडम, जनता से, यहाँ के क्षेत्र की जनता से क्या अपील कर रही हैं? मैं इस क्षेत्र की जनता से, चुनार लखनऊ से चल के मैं चुनार सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि इस क्षेत्र की जनता से मैं ये कह सकूँ कि इतने फ्रॉड व्यक्ति को आप कम से कम अपना जनप्रतिनिधि ना बनाएं। क्योंकि जो अपनों के साथ ही, जिनके साथ उठता बैठता रहो, काम करता रहो, जो उनके पारिवारिक मित्र हो, जो उनके साथ इतनी धोखाधड़ी कर सकता है, तो वो व्यक्ति चुनार की जनता का क्या भला करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और जो ये बताते हैं कि जब ये सब कोर्ट से ऑर्डर होने लगे, मैडम की जैसे अपने को बोल रहे थे कि वो हमारे लोकनाथ जी ससुर हैं और स्नेहलता जी हमारी उनकी बिटिया है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। ये लोकनाथ सिंह जो है, स्नेहलता सिंह उनकी बेटी है और ये उन्हीं के दामाद हैं। ये इनका ओम प्रकाश चौधरी से कोई रिलेशन नहीं है, पारिवारिक मित्र थे लोकनाथ सिंह। ओम प्रकाश चौधरी बिल्कुल, आप ये स्नेहलता सिंह का जो है आप देख सकते हैं, इसमें इनके पैन कार्ड है, इनमें लोकनाथ सिंह इनके फादर का नाम लिखा हुआ है। ये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है हमारी फैमिली का, डॉक्टर ओपी चौधरी का, जिसमें मेरी माताजी श्रीमती रामदुलारी, मेरी सिस्टर श्रीमती सुधा कटियार और मैं डॉक्टर सरिता। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। हमारे परिवार में सिर्फ 4 ही सदस्य। धन्यवाद। मैडम, क्या चाहती हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप क्या जनता को बताना चाहती हैं? इस संदर्भ में कुछ बताएं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम पिछले 11 साल हो चुके हैं मेरे पिताजी की मृत्यु को, हम लगातार इनसे लड़ते चले आ रहे हैं। और ये जो भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाते हुए रहते हैं, हम सब चीज़ से लड़ते चले आ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं। अब कम से कम आप हमारा साथ दीजिए और ऐसे व्यक्ति को आप किसी ऐसे आसन पे मत विराजमान करिए जो आगे जाके और लोगों को परेशान करे। धन्यवाद आपको हम लोगों के साथ चैनल पर जुड़ने के लिए।